हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इस लेक्चर में गॉस की प्रमेय पढ़ने के लिए कुछ विद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। लोग जानते हैं कि जो सदिश होता है वेक्टर ए लिखा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू एन कैप। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप सदिश की दिशा होती है। यहाँ पर हम क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं। ये जानते हैं सब लोग कि क्षेत्रफल अदिश राशि होती है। सदिश कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर है ये सदिश राशि है, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये उसका मैग्नीट्यूड है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, या ये कह सकते हैं कि ये अदिश राशि है। तो जो क्षेत्रफल की वैल्यू है, जैसे ये मान लीजिए समतल है, ब्लैक बोर्ड के तल में स्थित है, जैसे ये है। इसका जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई आयत की तरह है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको कि हम ए से लिखते हैं, यही इसका क्षेत्रफल है। इसके लंबवत पेन जैसे दिख रही है, यानी ये आयत हो जाए, इसके लंबवत डायरेक्शन में ये जो दिख रही है ये इसकी डायरेक्शन डिफाइन की गई है या परिभाषित की गई है। यानी इसके लंबवत डायरेक्शन है एन कैप, यानी एन कैप पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एकांक सदिश। जो ये वेक्टर था ए, अब ये सदिश हो गया ए एन कैप। ये एरिया वेक्टर की डिफिनीशन हो गई कि सदिश का परिमाण और उसके लंबवत एकांक सदिश का गुणनफल क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। पर हर पृष्ठ इस तरह से नहीं है जैसा ये बना हुआ है, यानी आयताकार पृष्ठ हर पृष्ठ नहीं है। कुछ पृष्ठ गोलाकार होते हैं, कुछ परवलयाकार पृष्ठ होंगे, कुछ खुले पृष्ठ होंगे, कुछ बंद पृष्ठ होंगे। जैसे इसको ले लीजिए, मोबाइल का जो डब्बा है, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ और एक ये मान लीजिए खुला हुआ है। इसके लंबवत डायरेक्शन इस तरफ, इसके लंबवत डायरेक्शन इस तरफ, बाहर की तरफ कंसीडर करेंगे। इसके लंबवत लेंगे तो इस तरफ, इसके लंबवत लेंगे तो इस तरफ। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस अलग अलग पृष्ठ की अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं। तो ये कंटिन्यूअस पृष्ठ है ये बाउंड्रीज को छोड़ के। पर ये अगर गोलाकार पृष्ठ हो जाए तब क्या करेंगे, जैसे ये हाथ का पृष्ठ है, ये गोलाकार मतलब कुछ कर्व का आकार का हो जाए। जैसे कोई पृष्ठ अगर कर्व का है, इस तरह का है, मतलब गोले को ही कंसीडर कर लीजिए, सबसे सरल कंसीडर करना गोला ही है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई कहीं नहीं मिलेगा। हर पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह लंबवत डायरेक्शंस अलग अलग होंगी और कहीं भी ऐसा पृष्ठ नहीं मिलेगा जिसमें हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर लें। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर कंसीडर करेंगे वहाँ पर बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, उसको डीए अथवा डीएस कहा जाएगा। एलिमेंट्री एरिया, जब पृष्ठ मुड़ा हुआ होगा, कंटिन्यूअस, चाहे वो क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, पर मुड़ा हुआ हो, जैसे ये हाथ है ये मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वेक्टर अगर नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा जो पेन की डायरेक्शन है। जैसे यहाँ जाते रहेंगे ये डायरेक्शन इस तरह से कंटिन्यूअसली बदलती रहेगी। जैसे गोले के पृष्ठ पर यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ हर पॉइंट पर यूनिट वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन बदल रही है, यानी हर पॉइंट पर हमको डीए लेना पड़ेगा। ये सर्किल का केस है, मतलब स्फीयर का केस है। ये त्रिज्या की दिशा में बाहर की तरफ क्या है, एन है।
जो चीज़ हमने समझाया वो लिख दिया है यहाँ पर कि वक्राकार पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर एन कैप की दिशा अलग अलग होती है। यहाँ पर एन कैप इस दिशा में है, यहाँ पर जाएंगे ये स्फीयर हमने लिया है, इस एन कैप इस दिशा में है, यहाँ पर जाएंगे एन कैप इस दिशा में है। ऐसे पृष्ठों के किसी बिंदु पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये पॉइंट ले लिया गया था, तो ये जो बहुत छोटा सा एरिया दिखता है, बहुत छोटा सा, जीरो नहीं है, जीरो के एकदम पास है, डी ए का इस जो वेक्टर है डी ए, वो डी ए एन कैप है, जहाँ एन कैप उसी बिंदु पर लंबवत डायरेक्शन है। बहुत आसान सा उदाहरण लिए हैं, एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में यानी समतल में 2 सेंटीमीटर लंबे 1 सेंटीमीटर चौड़े, 2 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है, समतल है ये। आयत का क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करिए। वेक्टर ए ज्ञात करना है, जहाँ वेक्टर ए इंटू एन कैप होता है, ए 2 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर एन कैप एक्स वाई तल में है ये, इसके लंबवत जो होगा वो कौन सा होगा, जेड कैप होगा यानी के कैप होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो 1 के 2 के कैप मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ये बदलता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। अब समतल ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, वो जैसा भी क्वेश्चन में रहेगा वो देखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे सॉलिड एंगल, घन कोण। 11th में पढ़े हैं, एंगल और घन सॉलिड एंगल में थोड़ा सा अंतर रहता है। जो कोण है वो समतल में होता है, क्योंकि 2 रेखाओं के बीच का झुकाव होता है। 2 रेखाएं हमेशा एक समतल बनाती हैं, जैसे इनके बीच का ये कोण है, इनसे जाने वाला एक समतल रहेगा। ये इधर घूम गया तब भी इनके बीच ये कोण बनेगा, इन 2 रेखाओं से एक समतल गुजरेगा। 2 रेखाएं कोई भी लेंगे, उनसे क्या कहते हैं, अगर उनके बीच में इस तरह की बेंडिंग है, किसी बिंदु पर काटती हैं, तो वो 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ये कोण बनाती हैं, ये समतल में बनता है। इसकी जो डिफिनीशन है, एक सर्किल है, ये चाप होता है ए बी मान लीजिए, और ये कोण थीटा है, ये आर है, तो थीटा बराबर होता है चाप ए बी बटे आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। घन कोण हमारा 3 डायमेंशन में होता है। घन कोण ये बनता है त्रिविमी में, कोण ये 3 डायमेंशनल एंगल है एक तरह का। अब 3 डायमेंशन में आएंगे तो ये जो सर्किल होता है ये स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है, जो वृत्त है वो गोला। वृत्त और गोला में ये बेसिक अंतर भी है। ये हो गया वृत्त, गोला ऐसे बना दिया गया, ये स्फीयर में है। अब इसके पृष्ठ पर कहीं भी छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, बहुत बड़ा लेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके कभी नहीं निकाल सकते हैं, बहुत छोटा सा लिया जाता है, बनाया बड़ा जाता है। ये एरिया मान लीजिए क्या है, डी ए है। इसको, इसकी जो बाउंड्री है, सरफेस की जो बाउंड्री है, ये जो छोटा सा एरिया यहाँ पर लिया गया है, उस बाउंड्री को इस सेंटर से मिला दीजिए, तो यहाँ भी एक इस तरह का कोण बनेगा, जैसे कुल्फी वाली चीज़ होती है, जोकर की टोपी, कुल्फी, इस तरह का। यहाँ पर जो ये 3 डायमेंशनल कोण बढ़ रहा है, इसी को डी ओमेगा से यहाँ लिखा जा रहा है, इसी को घन कोण कहते हैं। यानी पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण है। और 11th में पढ़े हैं डी ओमेगा, ये डी ए बटे आर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक रेडियन है और इसका स्टेरेडियन है।
सिमिलरिटीज़ दोनों में है, मात्रक अलग अलग है। बीमा इसकी भी नहीं होती है और इसकी भी नहीं होती है। इसका L2 होगा, इसका L2 होगा, कैंसिल आउट होता है, L0 हो जाता है। अब अगर ये लंबाई बहुत छोटी हो, dl लंबाई की हो, तो एंगल को हम d थीटा से लिखते हैं और ये d थीटा, यानी d थीटा बराबर हमारा हो जाता है dl/r। जितने इस तरह के d थीटा बनेंगे उनको अगर हम जोड़ लें, यानी इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो कुल कोण पता चल जाएगा। इसके बगल का d थीटा इसके बगल का जोड़ेंगे तो एक चक्कर लगा लेंगे, जिसे हम 2 पाई रेडियन अथवा 360 डिग्री कहते हैं। यानी एक साइकिल इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो dl/r होगा, पूरी तरह से इंटीग्रेट होगा। r कांस्टेंट है हर जगह, इंटीग्रल dl इस परिधि पर चलते रहिए, जोड़ घूम लीजिए एक बार, 2 पाई r बराबर हो जाएगा ऊपर और नीचे r है, यानी कितना हो गया 2 पाई। डी इंटीग्रल डी थीटा, ये डी थीटा को एक साइकिल ये घुमा दिया गया, क्लोज्ड कर्व पर एक साइकिल घुमा लिया गया, ये आ गया 2 पाई। यहाँ पर इंटीग्रल डी ओमेगा करेंगे तो आर हर बिंदु पर सेम है, त्रिज्या है, बाहर कर लीजिए। इंटीग्रल डी ए, इंटीग्रल डी ए पूरे सरफेस पर यहाँ यस लिखा जाता है, मतलब पूरे पृष्ठ पर करना है। जितने पृष्ठ पर ये डी ए छोटे छोटे मिलेंगे सबको जोड़ देंगे तो गोले का ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। और गोले का वक्र पृष्ठ आपको ये पता होना चाहिए, होता है 4 पाई r स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4 पाई रेडियन। ये टोटल एक बार अगर पूरा घूम जाता है चारों तरफ, ये टोटल घन कोण है। यहाँ पर पूरा एक बार घूम जाता है तो ये टोटल कोण है। दोनों में खास बात क्या है कि जब dl छोटा होगा, यहाँ से अगर हम सेंटर से मिला दें तो इस dl के लंबवत लाइन और इसके लॉन्ग लाइन एक ही डायरेक्शन में होंगी। यानी इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं dA की, वो यहाँ समझा देते हैं, यहाँ छोटा बना दिए हैं ज़्यादा। यहाँ पर सेंटर से अगर मिलाया जाए तो r कैप की डायरेक्शन यही है, सेंटर से r की दिशा में, और इस dA क्षेत्रफल के जो लंबवत सदिश होगा वो भी इसी दिशा में है, यानी n कैप भी इसी। यदि O से स्मॉल r दूरी पर पॉइंट P हो, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर r कैप हो, क्षेत्रफल इस तरह से हो, जिसके कारण यहाँ पर हमको सॉलिड एंगल डी ओमेगा ज्ञात करना हो, तो इस का जो यूनिट वेक्टर है क्षेत्रफल के लंबवत, वो इस दिशा में है n कैप। इसकी वैल्यू अगर dA है, इस क्षेत्रफल की वैल्यू क्या है dA है, तो अब इस तरह से नहीं लिख सकते कि डी ओमेगा बराबर dA/r स्क्वायर, क्योंकि ये गोली पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल होता है जिसमें r स्क्वायर का भाग देते हैं, और गोली पृष्ठ में r कैप n कैप दोनों एक ही दिशा में होते हैं। तो n कैप इस दिशा में है, r कैप इस दिशा में है। तो हम क्या करेंगे कि इस क्षेत्रफल का घटक इसके लंबवत यहाँ पता करेंगे। अगर ये क्षेत्रफल इस वाले की जगह पर रहा होता, यानी ऐसे ना हो कि ये क्षेत्रफल ऐसे रहा होता, तो ये n कैप इस डायरेक्शन में रहा होता। अब ये क्षेत्रफल ऐसे घूमता हुआ ऐसे हो जाए तो थीटा कोण घूम जाए, यानी जिस पोजीशन पर ये है और ये जो क्षेत्रफल है इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो दिख रहा होगा ये हमारा dA है। अगर ये r कैप है, ये O है, ये n कैप होगा फिर इस dA वाली के लंबवत। अब इसके लंबवत हमको चाहिए ये, इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट निकाल लीजिए। ये dA पूरा है
तो इधर dA/2 हो या जो भी कंपोनेंट हो, इधर dA/2 हो या ये dA/3 हो, इधर 2A dA/3 हो, ये मायने नहीं रखता, पर ये कोण थीटा है तो इन दो बीच का कोण थीटा है। ये वैल्यू जो भी है dA/2 या उसका cos थीटा उसका ले लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। यानी ये जो लंबाई मिल रही है ये dA cos थीटा मिल रही है, त्रिज्या के इस वाली लाइन के लंबवत वाले घटक की तरह काम करेगा। यानी तब हम d ओमेगा बराबर लिखेंगे dA cos थीटा बटे r स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं dA डॉट r कैप बटे r स्क्वायर। dA इस दिशा में था, r कैप इस दिशा में था, करेंगे तो यही आएगा। अब कुछ ऐसा पृष्ठ कंसीडर करिए जो इस तरह से जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा हो। अंदर कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये टेढ़ा वाला पृष्ठ है तो यहाँ का क्षेत्रफल भी इस तरह से टेढ़ा होगा। इस पॉइंट को मिलाएंगे तो r कैप इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ का नॉर्मल वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, इनके बीच का कोण थीटा है, तो जो d ओमेगा यहाँ पर बनेगा इस तरह से d ओमेगा वो dA cos थीटा बटे r स्क्वायर बनेगा। हर जगह r अलग अलग है, पर ये बंद पृष्ठ है। अगर हम इंटीग्रेट कर दें पूरा एक सर्किल dA cos थीटा बटे r स्क्वायर, हर जगह का r अलग है, सब कुछ अलग है, पर जब हम पूरा एक बार इंटीग्रेट करेंगे बगल का d ओमेगा उसके बगल का d ओमेगा, तो पूरा जब पृष्ठ पर घूम जाएंगे तो ये पूरा एक बार घूम जाएगा, उसी तरह जैसे गोले का होता है। यानी उस कंडीशन में इधर की वैल्यू आएगी 4 पाई रेडियन dA बटे cos थीटा बटे r स्क्वायर। ये पृष्ठ यस लिखा गया है, जहाँ यस हमारा क्या है, बंद पृष्ठ। इसको याद रखेंगे, अदरवाइज गॉस की प्रमेय नहीं सिद्ध हो पाएगी जब गॉस की प्रमेय पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। परिभाषा हमने लिख दिया है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप। एग्जाम में आता है परिभाषा लिखने के लिए, तो आप लोग लिख देते हैं विद्युत बल रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या गिन नहीं सकते हैं, किसी भी दो बिंदुओं के बीच अनंत बिंदु होते हैं, कुल बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, तो कोई भी पृष्ठ लेंगे उससे जाने वाली रेखाओं की संख्या अनंत हो जाएगी। कितनी ज़्यादा लाइंस पास हो रही हैं, कितनी कम लाइन पास हो रही हैं, कहीं पर कम लाइंस है कहीं पर ज़्यादा लाइंस हैं, ये कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। जैसा हमने बताया था कि बल रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, जहाँ दूर दूर होती है वहाँ कम होती हैं। लाइंस के बीच स्पेसिंग बढ़ने और घटने पर ऐसा होता है। उसी तरह से कोई भी पृष्ठ है, फ्लक्स का मतलब होता है आउटवर्ड फ्लो, अपवाह या ऐसे कुछ इसकी हिंदी है। जैसे एक फ्रेम लिया जाए, इस डायरेक्शन में मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ले लिया गया। अब ऐसे समतल में ही ये फ्रेम रख दिया गया, इसी को कंसीडर कर लीजिए, ये फ्रेम है, ये ऐसे रख दिया गया, तो इससे बाहर की तरफ कोई भी वाटर फ्लो नहीं करेगा। नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर क्या है, 0 है। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, ये जो पृष्ठ बना है ऐसे रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है। पृष्ठ और ये लाइंस एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन पृष्ठ का जो लंबवत वेक्टर होगा बाहर की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और लंबवत वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। अब जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे, इससे बाहर की तरफ आने वाला वाटर फ्लो बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये इस तरह से होगा, जो इस डायरेक्शन का फ्लो है पूरा का पूरा इस मैक्सिमम एरिया से पास करेगा, और जैसे जैसे ये घूमेगा इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे घूमते घूमते उसके समांतर हो जाएगा।
यानी इससे आउटवर्ड फ्लो का मान बढ़ता जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसा कि हमने यहाँ लिया है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हर पॉइंट पर छोटा छोटा क्षेत्रफल लेंगे और हर पॉइंट पर अलग अलग फ्लक्स होगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर एक क्षेत्रफल है जिसकी वैल्यू मान लीजिए a है और इसके लंबवत फील्ड लाइंस है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो जो फ्लक्स है वो लिखा जाता है A इंटू E। यदि एक पृष्ठ है जिसका कि क्षेत्रफल A है, एक समान विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत गुजर रहा है, यानी ये पृष्ठ है, इसके लंबवत डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है वो A इंटू E है, यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, E का न्यूटन पर कूलम और उसका मीटर स्क्वायर। मात्रक बता दिया गया है तो बीमा निकाल लीजिएगा, निकाल लेना चाहिए। अब अगर इस क्षेत्रफल और E के बीच में कुछ कोण हो जाए, मतलब थोड़ा सा क्षेत्रफल घूम जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्षेत्रफल कुछ इस तरह से है, यानी क्षेत्रफल का नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहाँ क्षेत्रफल का नॉर्मल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में था, n कैप भी उसी डायरेक्शन में था। अब हम क्या करेंगे कि इस क्षेत्रफल का जो A है इसका लंबवत घटक निकालेंगे, या ये पता करिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट इसके लंबवत पास हो रहा है, यानी कितना घटक इस पृष्ठ के लंबवत है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, ऐसे निकल रही है, तो इसके लंबवत जो कंपोनेंट आएगा वो इससे पास आउट होगा। तो E है, ये एंगल थीटा है, इस डायरेक्शन का जो कोण आएगा, वैल्यू आएगी वो E cos थीटा आएगी। हर पॉइंट पर E cos थीटा आएगी। इस A में उसका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यदि वेक्टर A जो कि A इंटू n कैप होता है तथा E के बीच कोण थीटा है वो, तो फाई बराबर A E cos थीटा, या इसी को लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर E। क्यों? A n कैप दिख रहे हैं इस डायरेक्शन में है। सवाल लगाते वक्त गलती क्या होती है, कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, वो पृष्ठ और E के बीच का कोण देता है। हमको चाहिए पृष्ठ के लंबवत दिशा और E के बीच का कोण। अगर ये दिया है 30 डिग्री तो 30 डिग्री रख दीजिए, पर पृष्ठ और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर लिया जाए, ये अगर थीटा है तो पृष्ठ के जो लंबवत डायरेक्शन होगी वहाँ से उस दिशा का कोण 60 डिग्री होगा, 30-60 का। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा पृष्ठ है, इसके बीच का कोण ये थीटा है, तो जो ये लंबवत डायरेक्शन है पृष्ठ की A क्षेत्रफल वाली, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर वही कोण इस्तेमाल हो रहा है। वक्र पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ये हमने एक वक्र पृष्ठ लिया है इस तरह के टाइप का। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, जैसा भी आप कंसीडर करेंगे। हमने बताया था वक्र पृष्ठ के हर पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन बदलती है। यहाँ इस दिशा में है, यहाँ पर इस दिशा में है, यानी हर पॉइंट पर अब ये प्रॉब्लम होगी। ये सरफेस मान लीजिए क्या है, S है, तो इसका कोई छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया जाता है DA, ये कोण मान लीजिए क्या है, थीटा है। तो वक्र पृष्ठ के किसी बिंदु पर क्षेत्रफल DA से संबद्ध विद्युत फ्लक्स D फाई, ये वेक्टर E डॉट DA ये होगा। देखेंगे फाई अदिश राशि है, डॉट प्रोडक्ट भी हो रही है, और फाई को दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी परिभाषा में ही दिशा है, जैसे दाब में होता है।
ई डॉट डी ए इतने का हो गया। अब जितने इस तरह से डी ए इसमें बनेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे बनेंगे, गिन नहीं सकते हैं, पर मैथ की भाषा में इसको हम जोड़ सकते हैं, जिसको कि हम समाकलन कहते हैं। था पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई, इस जितने डी फाई हैं सबको जोड़ लेंगे। यहाँ यस लिखा गया है, मतलब ये जैसा पृष्ठ रहेगा, बेलन है, गोला है, जैसा भी पृष्ठ रहेगा, यानी जो फाई है वो हो गया इंटीग्रल सरफेस पर ई डॉट डी ए। कहीं कहीं डी एस लिखा जाता है, कहीं कहीं पर ई डॉट डी ए लिखे हैं। क्षेत्रफल को कहीं ए से लिख रहे हैं, कहीं सरफेस एस के नाते डी एस से लिख रहे हैं। तो ये होगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकाला जा सकता है। एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि गोले के पृष्ठ केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। एक गोला है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है। तो इस गोले से संबद्ध टोटल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। पृष्ठ से संबद्ध वक्र पृष्ठ है, कोई एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखी जाती है? 1/4πε0 Q/r² आर कैप। आर कैप का मतलब जिसके कारण निकाल रहे हैं उसको मिलाइए, ये आर कैप है दूर की तरफ। यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिए डी ए, उसका एन कैप किधर होगा? इस डायरेक्शन में। अतः बिंदु P पर क्षेत्रफल सदिश डी ए एन कैप यहाँ पर आर कैप के बराबर है, इसको लिख सकते हैं डी ए आर कैप। डी ए से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर डी फाई बराबर ई डॉट टी ए। ई की वैल्यू पता है 1/4πε0 Q/r² आर कैप डी ए। वेक्टर डी ए को लिख सकते हैं डी ए आर कैप। आर कैप एकांक सदिश है, डॉट करेंगे 1 आ जाएगा। 1/4πε0 Q/dA/r²। ये होता है डी ओमेगा घन कोण। डी फाई बराबर 1/4πε0 Q/dA r² होगा यहाँ पर। ये है डी ए। अब इस तरह के जितने डी ए होंगे सब का हम जोड़ लेंगे तो टोटल गोले का फ्लक्स मिल जाएगा। यानी गोले से संबद्ध जो कुल फ्लक्स है तथा गोले के पृष्ठ से या गोली पृष्ठ से इस सवाल में संबद्ध फ्लक्स इंटीग्रल, ये यस गोले का पृष्ठ है 1/4πε0 डी ओमेगा, 1/4πε0 डी ओमेगा। ये इंटीग्रल एक चक्कर गोले का कर देंगे तो टोटल घन कोण आ जाएगा। इसकी वैल्यू 4π होती है, क्यू छूट गया, 4πε0 4π से कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा Q/ε0। पॉजिटिव चार्ज था तो प्लस क्यू, हमने वेक्टर फॉर्म यूज किया है
प्लस है प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो माइनस क्यू। प्लस के कारण फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं हर पॉइंट पर, और माइनस के कारण फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है। यानी कोई पृष्ठ है, अंदर की तरफ अगर बल रेखाएं जा रही हैं तो नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा, बाहर की तरफ जा रही हैं तो पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा।